इसका अमाउंट आ रहा है 79333 और इसका अमाउंट आ रहा है 39667। अब मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना। आप इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हो। आप यही करते हो कि आपने पहले क्रेडिट साइड में ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा, डेबिट साइड में आईओसी, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह को आपने रिकॉर्ड करा, फिर आप यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हो। मैं यहाँ पे आपके सामने एज्यूम कर रहा हूं कि वाई को गारंटेड पार्टनर ले रहा हूं और वाई को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट 1,00,000 रुपीज का पे करने की। उस केस में आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे क्या? डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एक्स एंड जेड इन फेवर ऑफ वाई। यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने वाई को यह कहा था कि हम आपको मिनिमम प्रॉफिट अलाउ करेंगे 1,00,000 रुपीज तक का, और वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट इस 1,00,000 के मिनिमम प्रॉफिट से कम है। तो उसी केस में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या रोल प्ले होता है कि जहां जिस पार्टनर को गारंटी दी जाती है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उस गारंटेड अमाउंट से कम होता है, तो उस केस में हमारे सामने डेफिशिएंसी अराइज होती है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यहां ध्यान से देखना। कैलकुलेट डेफिशिएंसी बॉर्न बाय